इस वीडियो में बात करते हैं कि अभी भी किसी बहुत कॉलेज का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकलना बाकी है, बट बहुत कॉलेज का निकल चुका है। इसके बाद प्रोसेस क्या होता है एडमिशन का, प्रोसेस आफ्टर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में जिसका सबका नाम रहता है, उसके बाद प्रोसेस क्या होता है, लाइन बाय लाइन प्रोसेस पूरा सुनना। मैं स्क्रीन पे लिखा वैसा नहीं, पूरा सुनना होगा लास्ट तक। मैं एक दो कॉलेज का एडमिशन शेड्यूल भी आपको दिखाऊंगा, कैसे कैसे एडमिशन शेड्यूल होता है, कैसे कैसे प्रोसेस होता है, ठीक है ना। तो पूरा लाइन बाय लाइन वीडियो देखना, ठीक है, स्किप मत करना। मे भी कुछ प्रोसेस भूल जाओ तो फिर प्रॉब्लम करेगा तुमको, ठीक है ना। तो लाइन बाय लाइन देखना, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, हर एक कॉलेज का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आता है, सबको पता है कि जिसमें सबका नाम रहेगा। उसके बाद कुछ कॉलेज 1 2 4 5 6 कॉलेज ऐसा रहेंगे जो लोग बोलेंगे ऑनलाइन रिपोर्ट करो। ऑनलाइन रिपोर्ट करो मतलब जैसे कि मैं बता दूं कि बहुत जन ऐसे होते हैं ना, जब एप्लीकेशन चालू रहता है ना, बहुत जन ऐसी फॉर्म भर देते हैं। ऐसा होता है, आप लोग भी जानते हो, होता है। इसलिए बहुत जन ऑनलाइन रिपोर्टिंग इसलिए करने बोलता है। बहुत कॉलेज, कुछ कॉलेज, बहुत नहीं, 1 2 4 कॉलेज, जैसे आशुतोष कॉलेज हुआ और 1 2 जन होगा, याद नहीं हमको, 1 2 कॉलेज। तो वो लोग इसलिए करने बोलता है क्योंकि जो लोग नॉट इंटरेस्टेड है, पहले से नॉट इंटरेस्टेड है, वो लोग मतलब अप्लाई ही नहीं करें, मतलब रिपोर्ट ही नहीं करेंगे, तो देन फर्दर उसको कंसीडर नहीं करना होगा, तो उन लोगों का काम आसान हो जाएगा। वो लोग सारे अनइंटरेस्टेड पीपल को फिल्टर कर लेंगे और जो इंटरेस्टेड है उसी के बेसिस में निकालेंगे फर्दर मेरिट लिस्ट, ठीक है। तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग बहुत रेयर कॉलेज में होता है, सब में नहीं होता है, ठीक है ना। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बाद सिर्फ क्या होता है, नॉर्मल कॉलेज में 1 से 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन मिलता है करेक्शन के लिए। करेक्शन मतलब क्या कि आपका एप्लीकेशन में ऑब्वियसली बहुत जन बोले होंगे कि भैया मेरा ये छूट गया, मेरा ये गलत हो गया, मेरा मार्क्स एंट्री गलत होगा। उसके लिए ही 1 से 2 दिन दिया जाता है कि ताकि आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा, वहां से आप एडिट कर सकते हो, मार्क्स डिटेल जो भी चीज है वो एडिट कर सकते हो। और कुछ भी प्रॉब्लम हो वहां पे हेल्पलाइन नंबर मिलता है, वहां से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर 1 2 दिन करेक्शन का जैसे खत्म होता है उसके 1 से 2 दिन के अंदर ही पहला मेरिट लिस्ट निकलता है। मेरिट मतलब जिसका नाम आया उसमें उसका एडमिशन डन, अगर सब कुछ करेक्ट तुम दिए हो तो। क्योंकि बाद में डॉक्यूमेंट इफ वेरिफिकेशन होता है, फिजिकली दिए तो ठीक है, फिजिकल वेरीफाई हो जाएगा। अगर इफ मतलब फिजिकल मतलब क्या बोलते ऑनलाइन दिए हो तो ठीक है, अगर फिजिकली वेरिफिकेशन होता है उस वक्त कुछ गलत हुआ तो देन फर्दर अगर कुछ ज्यादा बड़ा मिस्टेक हो तो कैंसिल हो सकता है। लेकिन तुमको अभी भी 2 दिन, 1 से 2 दिन का हर कॉलेज आपको करेक्शन का मौका देता है, तो आप क्यों नहीं करोगे करेक्शन, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो करेक्शन कर लेना। उसके बाद पहला मेरिट लिस्ट निकलता है, उसके पहला मेरिट जिस दिन निकलेगा वो लोग 1 से 2 दिन भी उसके बाद टाइम देते हैं एडमिशन का। एडमिशन मतलब एडमिशन फीस देना, ठीक है। मतलब 1 से 2 दिन मिलेगा आपको फीस देने के लिए, उसमें ही आपको फीस देना है। अगर आप नहीं दोगे तो आप कैंसिल हो जाएगा रजिस्ट्रेशन में उसके बाद, क्योंकि 2 दिन बाद उन लोग को फिर से सेकंड मेरिट लिस्ट निकालना पड़ता है, सेकंड मेरिट लिस्ट। इसलिए आप लोग जिसका हर वक्त आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट चेक करना है, जैसे जैसे आपका नाम आया एडमिशन चुपचाप ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है। क्योंकि अगर नहीं लीजिएगा टाइम के अंदर आप एडमिशन पेमेंट नहीं करेगा तो देन प्रॉब्लम कर जाएगा आपका, फिर फर्दर आपका नाम इग्नोर हो जाएगा। फिर फर्दर जो नीचे में जो लाइन में लगे हुए मेरिट लिस्ट में उन लोग का नाम आएगा सेकंड मेरिट लिस्ट में, आप लोग का नहीं आएगा, ठीक है। ऐसा प्रोसेस होता है, ऐसा प्रोसेस होते रहते हैं, मतलब 5 6 7 मेरिट लिस्ट निकलता है लगभग हर एक कॉलेज का। उसके बाद भी अगर सीट बचा हुआ है, मान लो कि 10 से 15 सीट बचा हुआ है फॉर एग्जांपल, और करीबन 200 300 स्टूडेंट अभी भी पेंडिंग में है, मान लो ऐसा, तो वो लोग एक विश लिस्ट का एक फॉर्मूला निकालता है। मतलब वो लोग एक नोटिस देता है विश लिस्ट का, मतलब कि जो लोग अभी भी इंटरेस्टेड है, मतलब एकदम लास्ट में जब सारा एडमिशन हो गया फिर भी कुछ सीट बाकी है, तो लोग विश लिस्ट का फॉर्मूला निकालते हैं, जहां से बोलते हैं कि जो लोग अभी भी इंटरेस्टेड इस कॉलेज में वो लोग सिर्फ विश लिस्ट पे क्लिक कर दे। क्लिक कर देने के बाद क्या होता है, कॉलेज को पता चल जाता है हाँ ये लोग अभी भी इंटरेस्टेड है, फिर उनके बेसिस पे मेरिट लिस्ट फाइनल में निकल जाता है। आप लोग को थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ होगा, बट पूरा क्लियर हो जाएगा आपको जब मैं आपको एक शेड्यूल दिखा देता हूं कोई भी कॉलेज का। जैसे कि मान लो शिवनाथ शास्त्री का, ठीक है, 12 अगस्त को इसका निकल रहा है क्या, पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ ऑल एप्लीकेंट का निकल रहा है, ठीक है। मतलब ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, ठीक है। और 13 अगस्त को शाम 6 बजे से ओपनिंग ऑफ टाइम विंडो फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ मार्क्स डिटेल्स जो भी है सारा एप्लीकेशन को मॉडिफिकेशन करना मतलब एडिट करना वो खुल जाता है। जैसे मैंने बोला था 1 से 2 दिन आपको मिलता है ओपन, मतलब ये करेक्शन के लिए मिलेगा। फिर 14 तारीख को क्लोज हो जाएगा वो विंडो, फिर 14 तारीख को ही फाइनल मेरिट लिस्ट निकल, 14 तारीख को 3 बजे खत्म होता है और 7 बजे के लमसम में पब्लिकेशन ऑफ फाइनल एप्लीकेशन लिस्ट। फाइनल एप्लीकेशन लिस्ट मतलब क्या, मॉडिफिकेशन करके जो आया वो। और मेन मेरिट लिस्ट निकलता है यहाँ पे, पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपका 16 अगस्त को निकलेगा 10 बजे सुबह, ठीक है। उसके बाद आता है, उसके बाद फिर आएगा 16 अगस्त को 10 बजे से चालू हो जाएगा ओपनिंग ऑफ पेमेंट पोर्टल आपको फिर 18 अगस्त तक मतलब पेमेंट पोर्टल खत्म हो जाएगा। मतलब मैंने जैसे बोला था मेरिट लिस्ट जिस दिन निकले उससे 1 से 2 दिन दिया जाता है पेमेंट करने के लिए, आपको पेमेंट इसी दिन कर देना है,
कर दिए, उसके बाद फिर देखो जैसे पेमेंट क्लोज हुआ उसके अगला दिन फिर सेकंड मेरिट लिस्ट निकलेगा। इसी तरह चलते रहेगा, सिलसिला चलते रहेगा, ठीक है। और अगर हम बात करें, एक लेडी ब्रबन कॉलेज है, इसका भी सेम फंडा है। मान लो कि आज निकला है उसका मेरिट लिस्ट, मतलब आज नहीं कल निकला है, जो भी आज कल निकला है मेरिट लिस्ट, ठीक है। तो इसका फर्स्ट लिस्ट जो सब कुछ फिर वो लोग 1 से 2 दिन मिलता है, जैसे 9 से 10 तक मिलेगा आपको। रिपोर्टिंग ऑफ डिस्क्रिपेंसी बाय वैलिड कैंडिडेट, मतलब डिस्क्रिपेंसी मीन्स एनी एबनॉर्मली बिटवीन द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय कैंडिडेट ड्यूरिंग एप्लीकेशन। एप्लीकेशन की वजह से कोई भी अगर इंफॉर्मेशन गलत है तो वो चीज चेक कर सकते हो, ठीक है ना। एनी एरर कमिटेड इन द पार्ट ऑफ कैंडिडेट ड्यूरिंग ऑन विल नॉट बी रेक्टिफाई एंड पब्लिश एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवरी लिस्ट, ठीक है। मतलब इस दिन आपको जो भी अगर कुछ डाउट, मतलब क्या बोलते करेक्शन करवाना है तो आप कर सकते हो। कैंडिडेट आपको इसमें आपको LBC हेल्पलाइन में जाना है, gmail.com, इसमें मेल करना है कि मेरा एप्लीकेशन जो भी है, अगर आपको एडिट का ऑप्शन नहीं देता है तो रिपोर्ट करना आपको इस हेल्पलाइन, इस ईमेल जीमेल में जो भी है कि मेरा फर्दर की मार्क्स मेरा इतना था, अब इतना हो चुका है, मतलब मैंने गलत दिया। तो जो भी आपको पूरा चीज बताना है इस ईमेल में, ताकि वो लोग रेक्टिफाई कर दे। अगर आपको मॉडिफिकेशन का ऑप्शन नहीं देता है तो उन लोग ही रेक्टिफाई करेगा, ठीक है। तो उसके बाद ये कॉम्प्रिहेंसिव मेरिट लिस्ट निकल जाएगा, मतलब कि वो सब कुछ सब्जेक्ट वाइज प्रोविजनल। फिर फर्स्ट मेरिट लिस्ट इस लोग का निकलता है 12 तारीख को, 12 अगस्त को। फिर एडमिशन चालू होगा 12-13 को, 12 से 13 को मिलेगा एडमिशन का प्रोसेस, जिसमें आपको पेमेंट करना पड़ता है। उसका ठीक पब्लिशिकेशन ऑफ सेकंड लिस्ट निकल जाएगा। इसी तरह सिलसिला चलते रहता है 7 मेरिट लिस्ट तक, इसमें जैसे बोला गया है। उसके बाद फंडा निकालता है, जैसे मैंने बोला था विश लिस्ट का निकालता है फंडा। कुछ सीट अभी बाकी रहेंगे तो विश लिस्ट का निकालेगा, जिसमें आपको उस वक्त भी आपका एडमिशन नहीं है, मान लो 7th मेरिट लिस्ट तक नहीं आया, आप वेट कर रहे हो कि मेरा कब आएगा, अगर तब आपको विश लिस्ट में एनी हाउ आपको फिलअप करना है। फिलअप नहीं, विश लिस्ट में बस टिक कर देना कि आई एम इंटरेस्टेड, ऐसा टिक करना। अगर इस विश मतलब 7th मेरिट लिस्ट के बाद अगर आप नहीं टिक करते हो तो फिर फर्दर आपका एप्लीकेशन मतलब कैंसिल हो जाएगा, या फिर बोलो कि मतलब कंसीडर ही नहीं करेगा, विल नॉट बी कंसीडर लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब कि 7th राउंड हो जाता है 7th मेरिट लिस्ट, मतलब कोई भी कॉलेज का जब विश लिस्ट वाला फॉर्मूला आएगा, अगर फिर भी आपका एडमिशन उस वक्त नहीं हुआ है, अब विश लिस्ट वाला फॉर्मूला आ चुका है, तो विश लिस्ट में आपको इंटरेस्टेड कर देना है। अगर आप उस वक्त एडमिशन कोई और कॉलेज में नहीं लिया लेकिन फिर भी उस कॉलेज में लेना चाहते हो तो, ठीक है। यही चीज था आइए, ठीक है। और उसके बाद फिर ये लोग विश लिस्ट का के बेसिस में मेरिट लिस्ट निकाल देता है, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गया कि क्या एडमिशन प्रोसेस आफ्टर मतलब कि प्रोविजनल लिस्ट। तो आप मुझे पता है कि आप लोग प्रोविजनल मेरिट लिस्ट को आप लोग फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं समझोगे। प्रोविजनल मतलब बस आपने एप्लीकेशन सबमिट किया है, बस आपका हो गया, मतलब कि आपका वहां पे नाम दिखा दे कि ये ABCD पर्सन का मेरे पास एप्लीकेशन सबमिशन आया, बस यही मेरिट लिस्ट में दिखाता है। प्रोविजनल में अगर नाम नहीं आया तो मतलब आप समझ जाना कि आपका कुछ गलती हुआ है, कि आपका एप्लीकेशन फुली सबमिट नहीं हुआ, क्योंकि प्रोविजनल मतलब आपका एप्लीकेशन सबमिट होके देन ही नाम आया, ठीक है ना। उसका सारा प्रोसेस है, ठीक है। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। और मेरे कोई डाउट नहीं, आप हेल्पलाइन नंबर में करते रहना कॉल, एडमिशन रिलेटेड अगर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो तो आपको विजिट कर लेना कॉलेज में, क्योंकि एडमिशन वाला बात है और कॉलेज 1 से 2 दिन ही देता है उसके बाद मेरिट लिस्ट के बाद। तो अगर कुछ प्रॉब्लम होगा, हेल्पलाइन नंबर नहीं उठाता, मेरे को मैसेज करना, कमेंट करना, अगर उसमें नहीं होता है तो फिर आपको जाना ही पड़ेगा आपको हेल्पलाइन नंबर में, ठीक है ना। हेल्पलाइन नंबर बोलो तो हेल्पलाइन नंबर कॉल नहीं उठाया तो देन आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि 1 से 2 दिन देगा, बाद में कुछ नहीं किया तो ये चीज याद रखना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा पूरा एडमिशन प्रोसेस आफ्टर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट।